डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। न्यूज़ में आपने इस बच्ची बिस्मा सोलंकी के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा। और ये भी आपने देखा कि ये जो है वो अमेरिका के इदारे नासा गई और उसको विज़िट किया और ये फिर वापस आया और इनके साथ पूरी एक टीम जो है ये विज़िट के ऊपर गई। तो इसने इन्वेंट क्या किया, इसने जो है वो एंटी स्लिप ग्लास जो है ये ड्राइवर्स के लिए इन्वेंट किया। और इस इन्वेंशन के ऊपर, इतनी ज़बरदस्त इन्वेंशन के ऊपर नासा ने इस बच्ची को इनवाइट किया। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी छोटी सी बच्ची ने ये डिवाइस कैसे बना ली। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिवाइस है ये असल में है क्या, इसके ऊपर इस पे कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ हुई है। ये जो डिवाइस है एंटी स्लिप डिवाइस, जिसको ड्राउजेंस डिटेक्शन ग्लास भी कहते हैं, ये ऐसी डिवाइस है, एक ग्लास यूज हुआ है। ये ग्लास जो है ये ह्यूमन आई को मॉनिटर करता है। ये ह्यूमन आई को जो है ये मॉनिटर करता है। जब भी ड्राइवर ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर सो जाएगा तो उसकी आंखें बंद होगी, तो फिर ये जो ग्लास है इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर जो है ये डिवाइस को सिग्नल भेजता है और फिर जो है ये सिग्नल के ज़रिए एक अलार्म जो है वो डिटेक्ट होते हैं और फिर ये अलार्म जो है ये इस ड्राइवर को अलर्ट करते हैं। तो ये पूरी डिवाइस जो है ये इसका वर्किंग फंक्शन है और ये इस तरह से काम करती है। तो ये पूरी जो डिवाइस है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेस पर बनाई गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आईटी के अंदर और इसके ऊपर ये पूरी डिवाइस बनाई गई है। और ऑब्वियसली ये वर्क जो है ये पूरी टीम वर्क है, लेकिन जो क्रेडिट है, जो आइडियाज है, ये बिस्मा के हैं और इसने ही इन चीज़ों को जो है वो गैदर किया है। तो इसकी वजह से जो मेन रोल है वो बिस्मा का है और जो इन्वेंशन है वो बिस्मा की है। लिहाजा इसको इनवाइट किया गया नासा में। अमेरिका का एक बहुत बड़ा इदारा नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी, जो कि वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कैंप लगते हैं, जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स को विजिट करवाई जाती हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस, और इसी तरह से उनके आइडियाज़ भी शेयर किए जाते हैं। जो है वो इस बच्ची को वहाँ पर इनवाइट किया गया। अब बात कर लेते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने ये डिवाइस कैसे बना ली। तो जाहिर है कि ये एक पूरा टीम वर्क हुआ है। इस बच्ची के आइडियाज ये एक मेन जो है वो पॉइंट है। इन आइडियाज ने ही एक बड़ा रोल प्ले किया है इस डिवाइस को बनाने के लिए। और जो स्टूडेंट्स की रिसोर्सेस होंगी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर काम किया उनके रिसोर्सेस, और इसी तरह से इसमें कोई आईटी जो एक्सपर्ट होगा उसकी भी हेल्प ली गई होगी इस डिवाइस को बनाने के लिए। तो पूरा एक टीम वर्क। आइडिया इस बच्ची को कैसे आया होगा? जाहिर है बच्ची जो है वो कहीं ट्रैवल कर रही होगी, तो इसने देखा होगा ड्राइवर को कि ड्राइवर जो है वो ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है वो सो जाते हैं। तो जो कि इसने देखा होगा, बच्ची ने एक्सपीरियंस किया होगा ड्यूरिंग ड्राइविंग के ड्राइवर जो है वो सो जाते हैं। तो इसने देखा होगा कि ये जो है ये ड्राइवर्स के लिए और जो ड्राइविंग है इसके लिए काफ़ी रिस्की है और रोड एक्सीडेंट का जो ख़तरा है इससे बढ़ जाता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल 1.3 मिलियन अमवात होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है और इसके लिए सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए इस तरह की डिवाइस एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट है। लिहाजा इसकी बिना के ऊपर जो है वो नासा ने इसको इनवाइट किया। तो ये चीज़ जो है वो कहाँ से आई है? आइडिया से आई है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो इस चीज़ की भी शिकायत करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हम कैसे बनाएँ चीज़ों को? देखें, रिसोर्सेस बाद की बात है, पहले कहाँ से चीज़ शुरू होती है? आइडिया से शुरू होती है। तो पहले आइडियाज़ अपने दिमाग में लेके आएँ। आज भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि जिनमें मॉडर्नाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो है वो मॉडर्नाइज़ेशन जो है वो टेक्नोलॉजी में ये ह्यूमन लाइफ़ की भी नीड है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
ये जो है इसकी भी इसमें मॉडर्नाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी ज़रूरत है कि नई-नई जो है वो डिवाइसेज़ या फिर जो है वो चीज़ें बनें कि जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल हो। तो ये तमाम ही चीज़ें जो है वो आइडियाज़ से आती हैं और आइडियाज़ के लिए कोई रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं होती और एक मर्तबा आइडियाज़ आपको आ गए उसके बाद रिसोर्सेज़ इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्ची भी अगर आइडिया आने के बाद अगर ये सोचकर बैठ जाती कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो शायद ये कभी भी इस डिवाइस को इन्वेंट नहीं कर पाती और नासा इसको कभी भी इनवाइट नहीं कर पाता। लेकिन इसने बगैर ये सोचे कि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेस नहीं है या हमारे मुल्क में ऐसे रिसोर्सेस नहीं है, इसने बगैर सोचे जो है वो आइडियाज़ के ऊपर काम किया और इसकी साथ मदद होती गई। अल्लाह ने इसकी मदद की और जो है वो डिवाइस ये बनाने में कामयाब हो गई। आप भी जो है वो आइडियाज़ से शुरू करें और फिर उसकी बिना पर वर्क करें, तो फिर चीज़ें आसान होती जाती हैं और इंसान की हेल्प जो है वो होती जाती है, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मदद होती जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएँगे कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो कभी भी इन्वेंशन या फिर इस तरह की जो डिस्कवरी है, वो नहीं कर पाएँगे। आइडियाज़ जो है वो साथ में फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, क्लास फेलो के साथ भी शेयर किया करें ताकि फिर जो है वो एक टीम वर्क हो सके। क्योंकि ये बच्ची जो है इसने टीम वर्क भी किया है। हूँ कि ये बातें और इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।